वो सरकार बदलनी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ई स्टैंप और ई रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में वकील, दस्तावेज लेखक, मुंशी, टाइपिस्ट, स्टैंप वेंडर और रजिस्ट्री कार्यालयों से जुड़े दूसरे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगह रजिस्ट्री का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार संपत्ति से जुड़े रजिस्ट्री कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि इससे प्रक्रिया आसान होगी, कागजी झंझट कम होंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और रजिस्ट्री से जुड़े फर्जीवाड़ों को रोका जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस व्यवस्था से जुड़े हजारों लोगों को अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री से जुड़े कई काम ऑनलाइन किए जाने की तैयारी है। नोएडा प्राधिकरण में इसके लिए एक समर्पित टीम के जरिए ऑनलाइन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात सामने आई है। इस व्यवस्था में दस्तावेजों की जांच और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी होगी और बाद में पंजीकरण के लिए मामला रजिस्ट्री ऑफिस तक पहुंचेगा। यहीं से विरोध की शुरुआत हुई। रजिस्ट्री कार्यालयों में सालों से काम कर रहे अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टैम्प वेंडर्स और अन्य सहयोगी कर्मचारियों का कहना है कि अगर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई तो उनके काम की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि रजिस्ट्री कार्यालय सिर्फ वकीलों तक सीमित नहीं है, इनके आसपास एक पूरा रोजगार सिस्टम काम करता है। दस्तावेज तैयार करने वाले लेखक, मुंशी, टाइपिस्ट, स्टैंप विक्रेता, फोटोकॉपी की दुकानें और यहाँ तक कि चाय बेचने वाले लोग भी इसी व्यवस्था से जुड़े हैं। वकीलों का दावा है कि एक रजिस्ट्री कार्यालय में करीब 2000 से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपना रोजगार चलाते हैं। ऐसे में यदि पूरी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन हो गई तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि संपत्ति की रजिस्ट्री कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसमें कानूनी बारीकियां होती हैं। यदि आम लोग बिना पेशेवर सलाह के दस्तावेज तैयार करके सीधे ऑनलाइन अपलोड करने लगेंगे तो गलतियों की संभावना बढ़ जाएगी। उनका तर्क है कि छोटी सी कानूनी कमी भी भविष्य में बड़े संपत्ति विवाद का कारण बन सकती है। दस्तावेज लेखक ये भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें नई डिजिटल व्यवस्था से बाहर करने की बजाय उसका हिस्सा बनाया जाए। उनका कहना है कि उन्हें अधिकृत एजेंट का दर्जा दिया जाए, सरकारी पोर्टल तक पहुंच मिले और जरूरी प्रशिक्षण मुहैया करवाए जाए। विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि दस्तावेज लेखकों को डिजिटल व्यवस्था में अधिकृत एजेंट बनाया जाए, सरकारी पोर्टल पर आधिकारिक लॉगिन उपलब्ध कराया जाए, बायोमेट्रिक उपकरण और तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाए, रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से निजी या कॉर्पोरेट नियंत्रण में न जाने दिया जाए और पारंपरिक व्यवस्था से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा की जाए। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर सरकार का क्या पक्ष है। दरअसल राज्य सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था का मोटिव जनता को सुविधा देना है। सरकार के मुताबिक इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, गैर जरूरत दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी। विरोध के बाद राज्य के पंजीकरण विभाग की ओर से सफाई भी जारी की गई है। सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल ई रजिस्ट्री सीमित श्रेणियों तक ही लागू है। सरकारी आवास, औद्योगिक परियोजनाओं और ऑनलाइन किराए जैसी कुछ श्रेणियों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये व्यवस्था अभी सभी प्रकार की जटिल संपत्ति बिक्री रजिस्ट्रियों का पूरा विकल्प नहीं बना है। नोएडा समेत कई स्थानों पर सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के बाहर वकील, दस्तावेज लेखक, मुंशी, टाइपिस्ट और स्टैंप विक्रेता धरने पर बैठे दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन के चलते रजिस्ट्री कार्य प्रभावित हुआ और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बार एसोसिएशन की ओर से दावा किया जा रहा है कि नई व्यवस्था से रजिस्ट्री कार्यालयों में सालों से काम कर रहे हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि सरकार को संबंधित पक्षों से बात करके समाधान निकालना चाहिए। मसला ये है, हम पिछले 6 दिन से हड़ताल पे है। 4 जून को एक लेटर आईजी स्टाम्प नेहा शर्मा जारी करती हैं, जिसका प्रतिरांक संख्या जो है 2523 है। उसमें एक नया नियम का जिक्र किया गया है, पीएसके ई पंजीकरण मॉड्यूल कि उसके तहत जो रजिस्ट्रियाँ होंगी वो नोएडा अथॉरिटी, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं पूरे प्रदेश में, जो उसकी फर्स्ट रजिस्ट्री है वो नोएडा अथॉरिटी, जो मतलब डेवलपमेंट जो अथॉरिटी होंगी, हमारे यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी है तो नोएडा अथॉरिटी करेगी। जो फर्स्ट रजिस्ट्री है, जो फर्स्ट लीज है वो करेंगी। इससे जो हम अधिवक्ता हैं, हमारे बार में अधिवक्ता हैं, बैनामा लेखक हैं, स्टाम्प बाइंडर हैं, उन सब का काम छिनेगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसको और आसान भाषा में समझते हैं कि अगर मैं ज़मीन लेने के लिए जो है मुझे ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है, मैं यहाँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचता हूँ, तो क्या पहले प्रोसेस था? पहले ये प्रोसेस था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, आप उसकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट लेके आएँ।
अपने डॉक्यूमेंट हमें दें। रजिस्ट्रार ऑफिस में नीचे हमारी बार में अधिवक्ता हैं, बैनामा लेखक हैं, वो आप उनको कितने लोगों की भूमिका, क्या क्या काम करते हैं लोग? हमारे यहाँ पे 600 से 700 लोग डेली कार्यरत हैं, जिसमें अधिवक्ता हैं, बैनामा लेखक हैं, स्टाम्प बाइंडर हैं, उनसे जुड़े लोग, उनसे जुड़े तो लाखों लोग हैं पूरे प्रदेश में। तो ये सब बेरोजगार हो रहे हैं। हमारी सरकार से ये मांग है। अब जैसे हम आपके पास आए, मुझे रजिस्ट्री करवानी है, तो मैं पहले वकील के पास आऊंगा, वकील जो है आगे के दस्तावेज तैयार करवाएंगे। कैसे कैसे, कौन कौन लोग क्या क्या इसमें भूमिका निभाते हैं? आपने हमें अपने डॉक्यूमेंट दिए, हमने वो डॉक्यूमेंट टाइपिस्ट से वो तैयार कराए, टाइपिस्ट से तैयार करा के फिर रजिस्ट्री में फ़ोटो भी लगते हैं। आपके फ़ोटो वाले भी यहाँ रहते हैं, उनका भी हमसे ही रोजगार चल रहा है। आप आए, उनसे हमने फ़ोटो खिंचवाए, आपके फ़ोटो रजिस्ट्री पे तैयार के आपके सिग्नेचर करा के जो हमारे मुंशी हैं वो ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टोकन की जो व्यवस्था है, हम नीचे ऑनलाइन टोकन आपका फिल करते हैं, ऑनलाइन टोकन फिल करके फिर वो ऊपर नीचे हमारा ऊपर अपॉइंटमेंट मिलता है। तो 5 लोगों की इसमें जो है सम्मिलित है। स्टाम्प बाइंडर, पहले स्टाम्प बाइंडर से हम आपका स्टाम्प निकलवाएंगे, फिर मुझको रजिस्ट्री को तैयार करेंगे, फिर हम लोग ही टाइपिस्ट से ही इसका ऑनलाइन हम अब जो अप्लाई करेंगे उसका टोकन, उसको टोकन बोलते हैं, ऑनलाइन टोकन। वो टोकन से हमें टाइम मिलता है कि किस रजिस्ट्रार ऑफिस में, यहाँ पे 3 रजिस्ट्रार ऑफिस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फिर उसमें हमारा वो स्लॉट मिलता है टाइमिंग का, फिर वहाँ जाके हम रजिस्ट्री करा देते हैं। तो मतलब कुल मिला जुलाकर अगर मैं रजिस्ट्री करने के लिए जाता हूँ तो कम से कम 6 से 7 लोगों की इसमें जो है सम्मिलित होते हैं और सब अपने अपने रोल जो है इसमें निभा रहे होते हैं। अब जो है, अब जैसा कि आपने बताया कि ई रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब इससे क्या होगा? ई रजिस्ट्रेशन पहले भी था, क्योंकि हम नीचे से ऑनलाइन टोकन फिल कर रहे हैं और फिर हमको टाइमिंग मिल रही है। तो ये तो सब कुछ पहले भी ऑनलाइन था? पहले भी ऑनलाइन था। अब क्या है कि ई पंजीकरण पीएस के मॉड्यूल ये सरकार लाना चाह रही है, जो इस नियम, जो इस पत्रांग में जो कहा गया है। तो इस मॉड्यूल में क्या खास है? इस मॉड्यूल में ये है कि प्राधिकरण में ही रजिस्ट्रार बैठेगा, प्राधिकरण में ही संविदा कर्मचारी को हम डॉक्यूमेंट दे देंगे अपने। अच्छा, मतलब एक प्राइवेट कंपनी भी आएगी? प्राइवेट कंपनी या टीसीएस को दे या वो टेक महिंद्रा को दें, वो इसका जो है प्राइवेटकरण कर रहे हैं, हम इसके विरोध में हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी जो है हायर होगी जी। ये बकायदा जो है ऑनलाइन सारा सब कुछ जो है सिस्टमैटिक, जो मैं पहले 6 लोग मेरे रजिस्ट्री के लिए लगते थे, अब वो नहीं लगेंगे, संविदा कर्मी ही जो है वो तैयार कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? यही बात है और हमारी सरकार से ये मांग है, इसको वापसी लिया जाए। आपकी ई पंजीकरण जो पॉलिसी है वो पहले भी चल रही है, उसी को सुचारू रूप से चलाए रखें, इसको बंद करें। इससे एक भ्रष्टाचार की एक नई विंडो खुलेगी, क्योंकि आप नोएडा अथॉरिटी में जाते हैं, नोएडा अथॉरिटी में रजिस्ट्रार ऑफिस से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। नोएडा अथॉरिटी में किसान जाएगा, किसान अनपढ़ रहता है, वो डॉक्यूमेंट देगा, जो वहाँ पे संविदा वाले जो लोग रहेंगे, रजिस्ट्रार का नंबर तो वहाँ बाद में आएगा भाई, रजिस्ट्रार का नंबर वहाँ बाद में आएगा। आप देखो ना, रजिस्ट्रार यहाँ गेट नोएडा अथॉरिटी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप टीएम कराने के लिए जाओ 50,000, 25,000 और इंडस्ट्रियल में 1-1 लाख रुपए तक वो डिमांड करते हैं टीएम जब जारी करते हैं। तो वहाँ पे तो अधिवक्ताओं की एक एंट्री बंद हो जाएगी। जो यहाँ पे लाखों अधिवक्ता काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन होकर काम करना पड़ेगा। तो हम इसके विरोध में हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, बार एकता जिंदाबाद। हम तब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे तब तक ये नियम वापसी सरकार नहीं लेती। वहीं स्टैंप कारोबार से जुड़े सुरेंद्र जैसे लोग चिंता जता रहे हैं कि अगर पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई तो पारंपरिक स्टैंप व्यवस्था पर निर्भर लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। ये इस फैसले के आने के बाद से क्या काम की भी आवश्यकता नहीं होगी, केवल इसका पैसा वो खाते में जमा करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे और आपका काम हो जाएगा। मतलब स्टाम्प बाहर, मतलब फिजिकली नहीं होगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा। तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर? आपको सब बेरोजगार हो जाएगा स्टाम्प वेंडर, जब खत्म ही उनका काम ही नहीं रहेगा। हाँ जी, तो तब से आप लोग हड़ताल में बैठे हैं? हाँ जी, 12 से उनके साथ बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि जो पहले जो थी परंपरा वो चलती रहे। दस्तावेज लेखकों को भी अपने भविष्य को लेकर चीजें जटिल लग रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें व्यवस्था से बाहर करने के बजाय डिजिटल सिस्टम में शामिल किया जाए और आधिकारिक भूमिका दी जाए। सरकार ने ट्रेजरी होते हुए स्टॉक होल्डिंग को स्टाम्प का ठेका दे दिया और जब दबाव पड़ा तो उसने अपने मेंबर बना लिए जो स्टाम्प वेंडर हैं आज की डेट में। मान लो स्टॉक होल्डिंग को 1% कमीशन मिल रहा है तो वो इनको देता है 5 पैसे, परंतु फिर भी इनका रोजी रोटी चल रही है अपना। आपका काम दस्तावेज तैयार करने का था? हाँ। तो आप जैसे इससे पहले कितनी कमाई होती थी आपकी?
मैं कम से कम महीने में 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का कमाता हूँ। अब जो मेरे साथ में 6 लोग हैं, मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं 6 लोग, तो 6 के 6 वो बेरोजगार हो जाएंगे। वहाँ क्या है, एक अथॉरिटी को मिलेगा है, वो स्टाम्प वेंडर की बजाय वो सीधा स्टॉक होल्डिंग से स्टाम्प निकालेंगे है, वो अकेला स्टॉक होल्डिंग को पैसा चला जाएगा, वो उनको कुछ ना कुछ उनको देगा कि इनकी बजाय वो उनको देगा है। तो एक स्टाम्प वेंडर गया, जो मैं दस्तावेज तैयार करता हूँ मेरा गया, मेरा टाइपिस्ट गया, मेरा हेल्पर गया है, फोटो कॉपी वाला गया, फोटो खींचने वाला गया, जिसका फोटो खींच रहा है। हम अपना सेल्फ वो कर रहे हैं, और उसमें भी गवर्नमेंट ने दिया है। मैं दस्तावेज लेखक हूँ तो एडीएम फाइनेंस मुझे वो देता है, लाइसेंस देता है। तो मेरा लाइसेंस इसलिए देता है कि मैं बेरोजगार हूँ, तो भाई आप रोजगार कर लो। अब वो रोजगार देते हुए क्यों छीना जा रहा है? मतलब फिर एक जब मुझे दे रखा है, और यहाँ सैकड़ों लोगों को, जिले में कई सौ लोग दस्तावेज लेखक हैं, तो उनको बेरोजगार करके एक आदमी को क्यों रोजगार दिया जा रहा है, और जिसको जरूरत नहीं है? भाई तो क्या मांगे आप लोग की? हमारी मांगे कि वापस जाए, ये वापस लिया जाए, और जो व्यवस्था चल रही है उसको चलने दें। या तो इसमें कोई कठिनाई आ रही हो तो तब सरकार कहे भाई इसमें कठिनाई आ रही है। भाई जो जिस दिन वहां से दस्तावेज तैयार होता है सेम डे, तो सिर्फ आपका सर्वर ठीक चल रहा है, आपकी फीस का लाइन वो ठीक चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली काम होता है। आपका सर्वर डाउन होता है तो कस्टमर वो तो वहां भी जाकर बैठा रहेगा शाम तक। लेकिन वहीं वकीलों का तर्क भी अलग है। उनका कहना है कि संपत्ति संबंधी दस्तावेजों में कानून विशेषज्ञता जरूरी होती है। पेशेवर निगरानी कम होने से भविष्य में विवाद बढ़ सकते हैं। हम यहाँ के लोकल वासिंदे हैं। पहले तो इस अथॉरिटी ने हमारी जमीन ले ली, हमारे जो काम को, उसके बाद डायरेक्टर बना के इसका काम शुरू करा। कोई आपका जो है टाइपिस्ट कर रहा है, कोई बेचारे चाय की दुकान खोली। अब वो जो हमारा काम है, पहले जमीन ली, अब जो हम रोजगार कर रहे हैं उस हमारे रोजगार को भी छीनने पे लागू है। हम किसान के बेटे हैं, किसान के साथ है। आज तो हमारे साथ में हम यहाँ सावरे बैठे हैं, कल को हमारा परिवार आएगा, इस क्षेत्र के और किसान लोग आएंगे। जो ये हमें परेशान कर रही है ना गवर्नमेंट, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और आज तो हम, अब जो हमारे यहाँ के साथी हैं वो बैठे हैं, कल को हमारे परिवार के लोग, हमारी माता बहन बेटे वो भी आएंगे, क्योंकि देखो हमारी रोजी रोटी इसी से है। वो बच्चे भूखे मरेंगे, वो भी यहाँ के सड़कों पर बैठेंगे, और कल को हमारे जो क्षेत्र के परिवार के लोग हैं उन्हें भी लाके हमें सड़कों को घेरेंगे और सड़कों को बंद करने का काम करेंगे। नहीं तो गवर्नमेंट को ये नियम वापस लेना ही पड़ेगा। वो रोजगार की बात करते हैं, अरे रोजगार कहाँ दे रहे हो तुम? मोदी जी वहाँ बैठ के कहते हैं, योगी जी बैठ के कहते हैं जी हम रोजगार इतनी नौकरियाँ। अरे आप तो रोजगार यहाँ से कई लाख आदमियों का रोजगार इस यूपी से छीन रहे हो। रोजगार देने की बात तो थी, ये छीनने की बात आ गई। देने से तो क्या, अब छीनना और हो गया हमारा चालू। लेकिन इस सिस्टम को लेकर प्रशासन का कुछ और ही कहना है। प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि सरकार का मोटिव सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाना है, और नई व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच फैली आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 4 तारीख को ऐसा क्या ऑर्डर है जिसके बाद से हड़ताल पर लोग बैठ गए? ओके, 4 जून को 2026 को गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक इशू किया है, जिसमें ई रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तावित है कि प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा सर्टेन बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ को, और प्रोसेस जो है पूरा कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए और लोगों को इजी हो जाए। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक क्लैरिफिकेशन भी आया है उसका फर्दर। सर्टेन अथॉरिटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसमें नोएडा अथॉरिटी इज़ वन ऑफ देम। सो पक्षकार जो होंगे, अब जैसे पहले ऑफिस में ही आप प्रेजेंट होते हैं, वो वहीं प्रेजेंट होंगे, वहीं पर सत्यापन होगा डॉक्यूमेंट का। जो भी ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट होगी, सारी स्टैम्प ड्यूटी ऑनलाइन पेमेंट होगी, डॉक्यूमेंट फिर ऑनलाइन ही फॉरवर्ड किया जाएगा सब रजिस्ट्रार्स को। सो अभी के प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और एक ऑनलाइन प्रोसेस इम्प्लीमेंट होगा। मैम, लेकिन पहले भी तो मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑनलाइन ही थे, मतलब जो लोग यहाँ पर सम्मिलित थे वो ऑनलाइन ही उसको मतलब रजिस्टर करते थे आगे। तो अभी ये जो ऑनलाइन है और जो पहले, इससे पहले ऑनलाइन जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होते थे, उसमें डिफरेंस क्या है? अभी सॉफ्टवेयर के सेंस में ऑनलाइन है, बट पार्टी स्टिल जो है, जो परचेजर सेलर हो सकते हैं सपोज, वो स्टिल ऑफिस में आते हैं। उनका बायोमेट्रिक जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही होता है। प्रेजेंटेशन हम यहीं लेते हैं,
उनका डॉक्यूमेंट जो है फिजिकल फॉर्म में आज भी आता है हमारे पास में। ओरिजिनल कॉपी जो है वो वो ऑफलाइन ही आती है फिजिकल फॉर्म में, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करके फिर वापस कर दिया जाता है। हम लोग डिजिटल कॉपी अब सेव करते हैं ऑफिस में, हम फिजिकल कॉपी एक सेकेंड कॉपी सेव नहीं करते हैं। ये 2025 से इम्प्लीमेंट हुआ था। इस प्रोसेस के बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट हमारे पास फिजिकल फॉर्म में आएगा ही नहीं, इट विल बी फॉरवर्डेड ऑनलाइन एंड देन रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट विल बी डन। अभी हम देख रहे हैं कि ऑफिस के बाहर हड़ताल चल रही है, बाकायदा सारे एडवोकेट्स और तमाम जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए लोग थे वो बैठे हुए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, कंप्लेंट्स मल्टीपल फोल्ड्स पे हो सकती हैं। वन इज़ फियर ऑफ जॉब लॉस, है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एडवोकेट्स एंड डीट राइटर्स, कि हमारा रोल जो है जब प्रेजेंटेशन सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस में नहीं होगा तो उनको ये फियर है कि हमारा रोल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी मल्टीपल कंप्लेंट्स जो हैं, इस कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए हमारी तरफ से भी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं ताकि जो मोटिव है और इंटेंशन है गवर्नमेंट का इस एक स्टेप को लाने में वो क्लियर हो कि ये एक्चुअली पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया जा रहा है। So we are also trying to have talks and convince them about it. Our seniors AIG has also tried to talk with them yesterday, and continuously talks are being held. But multiple complaints are still there, so efforts are being made to resolve it. उत्तर प्रदेश में ई रजिस्ट्री को लेकर विवाद केवल तकनीक बनाम परंपरा का नहीं है, बल्कि रोजगार, कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधारों के बीच संतुलन का सवाल भी बन गया है। एक तरफ सरकार डिजिटल व्यवस्था को भविष्य की जरूरत बता रही है, तो दूसरी तरफ इससे जुड़े हजारों लोग अपने रोजगार और भूमिका को लेकर चिंतित हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और प्रदर्शनकारी पक्षों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकलता है या फिर नहीं, जिसमें डिजिटल सुधार भी जारी रहे और वर्षों से इस व्यवस्था से जुड़े लोगों के हित भी सुरक्षित रह सके। नोएडा से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।